कि मैंने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज में 1 साल बिताया था, उसमें मैंने कुछ ढंग का काम नहीं किया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट उस टाइम पे इतना हायरिंग्स होता नहीं था, कॉल मिलता ही नहीं था, कॉल मिलना बहुत मुश्किल था। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट रेफरल्स इतना आसानी से नहीं मिलते। अभी तो हाँ। इतना लोग भरे पड़े हैं लिंक्डइन में रेफरल्स देने के लिए, बट वो मिलता ही नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लाइक देयर वर टू थिंग्स, वन इज लाइक माई कॉलेज वॉज टायर 3 इन अ टायर 3 सिटी, राइट। एंड द सेकेंड वॉज कि मेरा जो उस टाइम पे जो हायरिंग सिनेरियो था वो उतना एक्स्ट्रावैगेंट नहीं था जैसे अभी हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत जी। हायरिंग चल रहा है पोस्ट कोविड। मुझे तो मशीन लर्निंग आता नहीं है, मुझे तो ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर उसको गूगल करो, इसको वो कुछ आके बोल रहा है, ये कुछ आके बोल रहा है, तो इतना सारे एक्सपीरियंस, इतना सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन की कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं। बहुत सारे बच्चे चले गए टीसीएस का इंटरव्यू देने, ठीक है, सो इट्स जी। इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, क्योंकि टीसीएस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने। एंड फिर आई लकीली गॉट अ कॉल फ्रॉम अमेजोन। एक ही चांस मिला था, मुझे पता था कि इसको मुझे क्रैक करना है, एंड आई वाज हम्म। फॉर्चुनेट इनफ टू क्रैक इट। इनिशियली तो मुझे कॉल्स नहीं मिलते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दिस कंपनीज इन माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। आई डिडंट गेट एनी कॉल एट ऑल। तो हम सुनते थे कि यार 4-5 बच्चे आईआईटी से गूगल गया है एंड इट इज लाइक अ ड्रीम ऑफर एंड ऑल। तो हम लोग वो सोचते भी नहीं थे। हम, मेरे लिए तो एटलीस्ट, या फिर मेरे बैचमेट्स के लिए इस मतलब बस एक गोल था कि कोई एट द एंड ऑफ द 4 years वी शुड गेट अ जॉब। हेलो जी दोस्तों, प्रणाम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 5 एमी जॉबकास्ट। दोस्तों देखो यार, एज अ फ्रेशर जब आप टियर 3 कॉलेज से लेट से बाहर निकलते हो तो आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न जो हैं मौजूद होते हैं। अब आगे क्या करना है भाई? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज है, कहाँ जाऊं, क्या अप्रोच लगाऊं, क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, रेज्यूमे में क्या चीजें रखूं, क्या ना रखूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको सताते होंगे, सताने भी चाहिए। तो इनका उत्तर कौन देगा? इनका उत्तर आपको अगले 30 मिनट में मिलेगा। बस आपको अपना ध्यान देना है, अटेंशन यहां पे बस कान दे देने हैं, ध्यान दे देना है। अगले 30 मिनट तक पूरे समर्पित हो जाइए, क्योंकि यहां पे आज जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं उन्होंने कई बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू क्रैक किए हैं। अमेजॉन ही ले लीजिए, सेल्सफोर्स ले लीजिए, अभी तो गूगल में काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा रिद्धि जी आपका इस पॉडकास्ट पर। Thank you so much. Thank you so much for having me. I'm looking forward to providing the insights that I gathered along my journey. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपकी जर्नी से ही शुरू करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि अभी एज अ फ्रेशर निकल गए कॉलेज से बाहर, टीयर 3 कॉलेज से। आपका क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त? आपका क्या माइंडसेट था? आई थिंक 2015 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, सो वी वर द फर्स्ट बैच, एंड वो भी दैट वाज लाइक टायर 3 कॉलेज इन कैलकाटा, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि कोई जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात हुआ करता था। लाइक एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया बिटवीन सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि अब सोचो हम 2015 का बात कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं था, कुछ रिसोर्सेज नहीं था, एंड उस टाइम पे हम गूगल, अमेजोन, ये सब सारी जो कंपनीज थी उसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस बहुत कम थे इंडिया में। तो एज अ रिजल्ट हायरिंग कम होती थी, एंड एज अ रिजल्ट ओनली आईआईटीज और गिने चुने कुछ कॉलेज से उसका हायरिंग होता था। हम सुनते थे कि यार 4-5 बच्चे आईआईटी से गूगल गया है एंड इट इज लाइक अ ड्रीम ऑफर एंड ऑल। तो हम लोग वो सोचते भी नहीं थे। हम, मेरे लिए तो एटलीस्ट, या फिर मेरे बैचमेट्स के लिए इस मतलब बस एक गोल था कि कोई एट द एंड ऑफ द 4 years वी शुड गेट अ जॉब, वी शुड हैव अ जॉब। मतलब टीसीएस, सीटीएस, वो भी हमारे लिए, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते थे। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, बट इवेंचुअली I got good in programming, and then I started doing a bit of competitive programming towards the end of 5th semester. मैंने 6th semester actually, मैंने बहुत ज़्यादा competitive programming नहीं किया था, 6 महीने किया था। बट उसके बाद मुझे थोड़ा competitive programming करने के टाइम मुझे थोड़ा दूसरे कॉलेजेस के लोगों से एक्सपोजर मिला, people who were in good colleges and cracking internships from good companies. एंड तब मुझे पता चला कि दे यूज्ड टू कम बैक एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट यूज्ड टू गेट इनटू दिस इंटरव्यूज। मुझे लगा कि ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। एंड फ्रॉम जी। देयर एक्चुअली आई थॉट कि नहीं, मुझे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई करना चाहिए। हम्म। इनिशियली तो मुझे कॉल्स नहीं मिलते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दिस कंपनीज इन माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। आई डिडंट गेट एनी कॉल एट ऑल। फिर आई थिंक मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी मुझे ज्वाइन करना पड़ा, राइट। लाइक आई हैड अ कपल ऑफ ऑफर्स, आई गॉट अराउंड 6-7 ऑफर्स, बट ऑल दीज ओके। ऑफर्स वर अराउंड ऑफ सिमिलर कैटेगरी। लाइक आई गॉट अराउंड the company that I joined was offering me a package of 6 lakhs per annum in that in 2019. I'm a 2019 pass out. This time I think, like considering my college background, it was a pretty decent package, but I knew I could target more. एंड 1 साल मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में बिताया था। उसके बाद कोविड आ गया था, तो रिसेशन एंड ऑल, हम्म। कंपनीज हैड स्टॉप्ड हायरिंग।
बट उसके बीच में आई थिंक 2020 के टुवर्ड्स द फैग एंड आई लकीली गॉट अ कॉल फ्रॉम अमेजोन। एक ही चांस मिला था, मुझे पता था कि इसको मुझे क्रैक करना है एंड आई वाज हम्म। फॉर्चुनेट इनफ टू क्रैक इट, एंड वहाँ से थोड़ा डोर्स खुल गया मेरे लिए। सो ये शॉर्ट था जर्नी, ओके। ऑब्वियसली वी कैन टैप ऑन इट मोर एज वी गो अलोंग द यस। पॉडकास्ट। यस। तो जैसे अभी आपने बताया कि लाइक आपने सर्विस बेस्ड कंपनीज भी देखी, उनके भी इंटरव्यूज दिए, वहाँ काम भी किया, और साथ ही साथ आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी देखी, उनका भी प्रिपरेशन किया। तो आपको क्या लगता है ये लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रिपरेशन फॉर दीज टू, लाइक जो ये कंपनीज रहती है सर्विस और प्रोडक्ट, क्या प्रिपरेशन डिफरेंस आपने नोटिस किया? देखो, एक्चुअली सर्विस बेस्ड कंपनीज में ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, दो कैटेगरीज होती है एक्चुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो एक तो कैटेगरी होता है जो मास रिक्रूटमेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, जो हमें पता है टी सी एस, हाँ। सी पी एस एंड जिसका एक एक्रोनिम भी आ गया, वेट या कुछ करके। एनीवे तो उसमें आई थिंक जो बेसिक जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही रैंडम होता है। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैंने टीसीएस का इंटरव्यू देने गया था, तो आई जी। थिंक टीसीएस मुझे, मैंने कोड बीटा से मुझे कॉल आया था टीसीएस का। तो मैंने कोड बीटा में कुछ रैंक लाया था एंड देन आई गॉट डायरेक्ट इनविटेशन टू टीसीएस। तो उसमें मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस किया था, हालांकि मैं सुना भी था अपने सीनियर्स से दूसरे कॉलेज में, कि वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि मान लो बहुत सारे बच्चे चले गए टीसीएस का इंटरव्यू देने, ठीक है, सो इट्स जी। इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, क्योंकि टीसीएस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने। एंड फिर कोई एक बंदा निकल रहा है एंड वो बोल रहा है कि मुझे मशीन लर्निंग से पूछ लिया। कोई एक बंदा आ रहा हम्म। है तो उसको बोल रहा है कि मुझे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन पूछ लिया। एंड आई एम लाइक, भाई मुझे तो मशीन लर्निंग आता नहीं है, मुझे तो ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर उसको गूगल करो, इसको वो कुछ आके बोल रहा है, ये कुछ आके बोल रहा है। तो इतना सारे एक्सपीरियंस, इतना सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन की कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है। जो आप मान लो जी। कि आप अगर आप अमेजोन के इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी दूसरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि हाँ ये राउंड में आपको डीएसए पूछेगा, ये राउंड में प्रोजेक्ट पूछेगा। वहाँ पे एक ही इंटरव्यू होता है, किसी का 30 मिनट का इंटरव्यू खत्म हो रहा है, किसी का 1 घंटा चल रहा है, किसी को गाना गाने के लिए बोल रहा है, किसी को टफ कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। इट्स वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। बट मैंने हम्म। एक चीज वहां से नोटिस किया कि मोस्टली ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, ये आपका सीवी से पूछता है। अब वो बंदे को हम्म। मशीन लर्निंग से इसलिए शायद शायद पूछा था क्योंकि उस बंदे ने मशीन लर्निंग मेंशन किया था। आई थिंक इट हैपेंड द सेम विद मी एज वेल। मैंने सारे कोडिंग प्रोजेक्ट्स एंड जो जो मैंने डाला था वो सब मेरे पूछा है। मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ था टीसीएस का, जो 1 घंटा का इंटरव्यू हुआ था। इट वाज लाइक दे कवर्ड मोस्ट ऑफ माय सीवी एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एंड इट वाज मोस्टली टेक्निकल। अब मेरे काफ़ी दोस्त जो थे उसको उसका इंटरव्यू नॉन टेक्निकल भी था, तो इट इज़ वेरी ओके। अनस्ट्रक्चर्ड, बट ओवरऑल आई वुड से मोटा मोटा आपका ये सीवी से ही पूछते हैं वो लोग। मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया था, ईपैम सिस्टम्स, वहाँ पे 2 कोडिंग राउंड्स हुए थे। लाइक वहाँ पे कोडिंग के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिए थे। मैं एक्चुअली वहाँ पे एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस पूछे थे। द फर्स्ट 2 राउंड्स वर एक्चुअली एल्गोरिथमिक, देन ओके। थर्ड राउंड भी काफ़ी आई वुड से टेक्निकल इंटेंसिव था। जावा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे एंड देन ऑल्सो आस्क मी 2 or 3 एल्गोरिथम क्वेश्चंस, डेटाबेस क्वेश्चंस, एवरीथिंग। एंड देन जीडी एंड बिहेवियरियल एंड एचआर राउंड्स ये सब हुए थे। एंड ऑल्सो द गुड थिंग आई लाइक्ड अबाउट दैट कंपनी इज वेयर आई ज्वाइंड, वहाँ पे नॉर्मली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, उसमें ना आपको एक तो आपका ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग, एंड वो ट्रेनिंग के बाद आपको रैंडमली प्रोजेक्ट एलोकेट कर देता है। एंड दिक्कत जी। तब स्टार्ट हो जाती है अगर मान लो कि आपको टेस्टिंग नहीं करना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है, वो आपके हाथ पे नहीं होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई डिडंट जॉइन कंपनीज लाइक टीसीएस या माइंडट्री। मुझे यहाँ इस कंपनी से ऑफर था, बट व्हाट आई लर्नड इज कि वहाँ पे जो एलोकेशन होती है वो बहुत रैंडम होती है। वो किसी का कुछ ओके। हाथ नहीं। आपको मैनुअल टेस्टिंग में मिल सकती है, आपको डेटा इंजीनियरिंग में मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। बट इस कंपनी में एक चीज़ अच्छा था कि जिसका मान लो कि जिसका कोडिंग स्कोर अच्छा था उसको डेवलपमेंट में डाला था, जिसका कोडिंग स्कोर थोड़ा नीचे था उसको टेस्टिंग में डाला था। तो इस हिसाब से कैटेगराइज हुआ था। एंड सिंस मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मेरा कोडिंग स्कोर हाई बैंड में था, तो मुझे डेवलपमेंट मिला था। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो हो जाती है ना कि ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड नहीं जा सकते हो। आई मीन थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा भी नहीं आपको कॉल नहीं मिलती है। बट मान लो कि अगर आप सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड जाना चाहते हो एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, जो मोस्टली लोगों को जाना है, राइट, तो उसमें अगर आप मान लो कि सर्विस बेस्ड में आपने काम किया लेकिन आपने कुछ टेस्टिंग किया है या मैनुअल टेस्टिंग में आपका अच्छा। experience है, कुछ ऐसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, सो दैट डजंट काउंट, राइट। लेकिन ओके। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया लेकिन एज अ डेवलपर काम किया, तो एटलीस्ट यू कैन स्टिल लेवरेज दैट एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए वो ओके। काम किया। जब मुझे 1 साल बाद अमेजोन से कॉल मिला था, दे वर लुकिंग फॉर सम 1 year एक्सपीरियंस जावा डेवलपर और समथिंग, नॉट जावा डेवलपर बट हाँ एक्सपीरियंस इन जावा वाज, यू नो, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मुझे एटलीस्ट मैं वो बॉक्स टिक किया। तो आई थिंक हम्म।
ये मुझे लगा कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में एक चीज़ मतलब ये मेरी कंपनीज का एक खासियत थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है इंटरव्यू का, कि आपको यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग। दे वुड टेल यू लाइक हाँ लाइक डीएसए पढ़ना है, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है, या लाइक बिहेवियरल राउंड जो भी है, मतलब डिफरेंट जी कंपनीज का थोड़ा इधर जी उधर होता जी। है। बट इट्स मोस्टली वेरी स्ट्रक्चर्ड। बट सर्विस बेस्ड कंपनीज का उतना स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट स्टिल वन टिप विच आई वुड गिव इज कि आपका आपका अपना जो सीवी है ना वो अच्छे से पढ़ के जाओ। दैट इज ओके, तो क्योंकि उसी के ऊपर चीजें डिपेंडेंट आपको पूछी जा सकती, दे विल कवर योर सीवी एटलीस्ट। राइट राइट ओके राइट। ओके। तो फिर जनरली ना, फिर जैसे अभी आपका अप्रोच रहा है, यू डिडंट गो टू डायरेक्टली क्रैक द अमेजोन। आपने पहले सर्विस बेस्ड कंपनी लिया, एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि वही चाहिए होता है, बच्चे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को। तो सर हम ऐसा करें क्या कि पहले एक्सपीरियंस ले लेते हैं लेट्स से सर्विस बेस्ड कंपनी में, एक अच्छा रोल लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर का रोल लेते हैं, ताकि वो आगे मदद करे जैसे आपने बताया भी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये करना चाहिए, क्या वो ट्रांजिशन सर्विस से प्रोडक्ट में जरूरी है, या फिर एज अ फ्रेशर वो लक पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट बेस पे लग जाएगा? देखो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, व्हेन आई पास्ड आउट इन 2018 और 2019 एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉलेज दैट आई वाज, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लाइक देयर वर टू थिंग्स, वन इज लाइक माय कॉलेज वाज टायर 3 इन अ टायर 3 सिटी, राइट। एंड द सेकंड वाज कि मेरा जो उस टाइम पे जो हायरिंग सिनेरियो था वो उतना एक्स्ट्रावैगेंट नहीं था जैसे अभी हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत जी हायरिंग चल रहा है पोस्ट कोविड। अभी भी थोड़ा मार्केट डाउन है, शायद आई एम नॉट कीपिंग अ ग्रेट टैप ऑन इट, बट स्टिल मैं तो देखता हूँ एटलीस्ट बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है। बट उस टाइम पे इतना हायरिंग्स होता नहीं था, कॉल मिलता ही नहीं था, कॉल मिलना बहुत मुश्किल था। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट रेफरल्स इतना आसानी से नहीं मिलते। अभी तो हाँ। इतना लोग भरे पड़े हैं लिंक्डइन में रेफरल्स देने के लिए, बट वो मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे ना कि विदाउट एक्सपीरियंस क्रैक करना तो बहुत मुश्किल था। मैं वो स्टिल अपने को लकी मानूंगा कि मुझे उस टाइम पे अमेजोन मिल गया था। लाइक एज आई टोल्ड यू राइट, कि मुझे पता था कि एक ही कॉल बहुत मुश्किल से आया कि मुझे क्रैक करना है, नहीं तो पता नहीं नेक्स्ट कॉल कब आएगी, ठीक है। हम्म। बट अभी मैं देखता हूँ कि नहीं, पोस्ट कोविड अभी जैसे बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ओपनिंग्स है, एंड बहुत वैराइटीज ऑफ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैव आल्सो कम अप, राइट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ फैंग ही है, फैंग के अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड जी कंपनीज आ गए, कुछ जी। स्टार्टअप्स आ गए। उस स्टार्टअप्स में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो काम करने का मौका, मतलब अच्छे काम मिलने का मौका भी बहुत बढ़ गई है। सो दैट्स अ हम्म। पॉजिटिव साइन। तो ऐसा नहीं है कि अभी पीपल हैव स्कार्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दे कैन गो एंड जॉइन एनी गुड कंपनी। एंड अभी बहुत अवेयरनेस भी है, लाइक उन लोगों को पता भी है कि क्या करना है। लाइक जैसे अभी मैं पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ, ऐसे पॉडकास्ट मुझे नहीं मिला था उस टाइम पे हाँ कि कोई बता दे हाँ। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। बहुत सारे भी भरे पड़े रिसोर्स थे, राइट। लोगों को सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि क्या करना है फैंग में जाने के लिए, जो मुझे उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था। तो अवेयरनेस है, ओपनिंग्स भी है, बहुत सारे कंपनीज भी है। तो आई थिंक जा सकते हैं, डेफिनेटली बच्चे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मान लो कि किसी का नहीं हो पाया, इन दैट हम्म। केस नाउ पीपल हैव टू चॉइसेस। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास भी आते हैं, मुझे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया क्या करें, शुड आई लाइक गिव अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, या फिर शुड आई टेक द जॉब दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। आई ऑलवेज सजेस्ट देम दैट डोंट लूज आउट ऑन द एक्सपीरियंस, बिकॉज हाँ एक्सपीरियंस एक बार लग जाए ना, अगर मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस लग जाए, मान लो कि मैंने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज में 1 साल बिताया, तो उसमें मैंने कुछ ढंग का काम नहीं किया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट वो जो एक एक्सपीरियंस का टैग होता है ना ऑन पेपर, दैट यू कैन लेवरेज एटलीस्ट फॉर गेटिंग कॉल्स। एंड वंस यू गेट कॉल्स, इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू आर गुड इन डीएस, इफ यू हैव गुड पर्सनल प्रोजेक्ट्स, यू वुड एनीवे गेट इट थ्रू, जो मेरे साथ हुआ था। सो आई वुड ऑलवेज से कि डोंट लूज आउट ऑन द एक्सपीरियंस इन एनी कॉस्ट। मतलब ये प्रिपरेशन तुम साइड बाय साइड भी कर सकते हो, मैंने भी किया है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल, क्योंकि वो एक एंट्री पॉइंट आपके लिए मिल जाता है इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। चलो आपके पास एक्सपीरियंस है, और उनके जेडी में मोस्टली वही जो है चीज़ें मेंशन्ड होती है, प्लस उनके एक्सपेक्टेशन भी वही होते हैं। अब थोड़ा सा आना चाहूंगा मैं जैसे कॉल्स के ऊपर। आप कह रहे थे कि नहीं आ रहे थे, एक आया, फिर मेरे को गोल्डन चांस लगा, मुझे लगा इसको तो क्रैक करना ही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो कोल्ड मेल पे कोल्ड मेल करते हैं, भेजे जा रहे हैं एचआरस को, रिक्रूटर को पता नहीं कहां से मेल आता है उनके पास, लेकिन भेजे जा रहे हैं। बैकएंड पे वो रेड फ्लैग हो जाता है, उनको पता नहीं चल जाता है भैया उनका मेल स्पैम में जा चुका है, वो इतने कोल्ड मेल करते हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रहे। रिद्धि जी, ऐसा क्या वो नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा क्या उन्होंने करना चाहिए जिससे कि कम से कम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेट से 100 को अप्लाई किया या 100 को मेल भेजा, कम से कम यार 2% का तो कम से कम सक्सेसफुल चांस रहे। तो ऐसा क्या अप्रोच उन्होंने लगाना चाहिए? आई थिंक एक चीज़ तो जो वेरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक पीपल शुड नॉट बी कंप्लेसेंट अबाउट द रेज्यूमेज। आई हैव रिव्यूड अ लॉट ऑफ रेज्यूमेज एंड आई हैव सीन पीपल आर वेरी कंप्लेसेंट अबाउट मेकिंग द रेज्यूमेज। मतलब कुछ भी लिखते थे, मतलब इतना सारे वीडियोस पर आए, मैंने भी इतना वीडियोस बनाए रेज्यूमे के ऊपर, बट फिर भी पीपल कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, ठीक है। तो
एक तो रेज्यूमे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट? एंड व्हाट ऑब्वियसली वट एवर यूर वुड बी पुटिंग ऑन योर रेज्यूमे, लाइक दैट शुड बी वैलिडेटेड बाय योर प्रोजेक्ट्स, बाय योर कोडिंग प्रोफाइल्स, वट एवर इज इट। तो वो तो एक बात है। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्रेट अमेजिंग कोडिंग प्रोफाइल्स, हु हैव बिल्ड अ प्रॉपर रेज्यूमे बट स्टिल नॉट गेटिंग कॉल्स, एंड दैट कैन ऑब्वियसली हैपन बिकॉज आपको एक चीज समझना है कि ओपनिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जी आई थिंक एक चीज जो मैं भी करता था, हम लोग का एक चीज था कि हमें बड़ी कंपनीज में जाना है। अगर हम टायर 3 कॉलेज से, तो हमें ब्रांड चाहिए ऑब्वियसली, because we have not lived that brand, so we need that brand for that credibility and it makes sense. But इतना भी बिल्कुल। हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। I think ठीक है, if you are not getting calls from FANG or big tech companies, there are a lot of good companies out there, lot of good startups out there. तो I would say कि Twitter या LinkedIn पे थोड़ा एक्टिव रहो, वो उस टाइप का कंपनी जो छोटे कंपनीज हैं जो हायर कर रही है, उस पर भी अप्लाई करो एंड गेट स्टार्टेड विद देम। वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस, अगेन जब वो बड़ी कंपनीज हायर करेगी तो वो आपको ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड तब आसानी से कॉल भी मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो भी बड़ी कंपनीज जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली, ये लोग एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में हायरिंग करती है। तो वो एक प्लेसमेंट कैलेंडर होती है। आई थिंक यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत मिल जाएगा, मैंने भी जी एक वीडियो बनाया था। तो आई थिंक बहुत जी सारे वीडियोस मिल जाएगा इसके ऊपर। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है अगर बड़ी कंपनीज में जाना है, क्योंकि बड़ी कंपनीज ऐसे रैंडमली हायर नहीं करती है, जो मोस्टली मैंने देखा है फ्रेशर्स को। फ्रेशर्स के लिए वो लोग का एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर कोई वो करते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स है वो भी करते हैं। आई थिंक अभी स्ट्राइप कर रहा है क्योंकि दे हैव ओपन जी न्यू ऑफिस इन जी बैंगलोर फॉर 25 ग्रेड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये कंपनीज अगर नहीं कर रहे उस टाइम पे, so please go and apply to other good companies. So also knowing good companies, having that awareness of the good companies apart from FANG is very important, I would say. And that is, I would strongly recommend कि जाओ जाके अच्छी कंपनीज में भी, मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज है, छोटे कंपनीज है, आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ हायरिंग तो चलेगा। एंड इफ यू आर गुड एनफ, यू वुड डेफिनेटली गेट शॉर्ट सिलेक्टेड। एंड अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट इज डायरेक्टली रीचिंग आउट टू द इंजीनियरिंग मैनेजर और रिक्रूटर ओवर लिंक्डइन। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाएगा। आई थिंक बच्चे जो करते हैं वो मोस्टली वो कुछ 4-5 गिने चुने बड़ी कंपनीज को टारगेट करते हैं एंड रिज्यूमे अच्छे से नहीं बनाते एंड फिर दे क्रिप अबाउट इट। तो आई थिंक इफ यू टेक अ लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव, इट्स बेसिकली अ सप्लाई डिमांड चेन, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रिद्धि जी आपने। ये जो बोला ना आपने 3-4 कंपनी, हम भी समझ पा रहे हैं कौन सी कंपनी की आप बात कर रहे हैं। वहां पे भीड़ लगा रखी है। ऑल्दो आई नो यूट्यूबर्स ने काफी ज्यादा क्रेज बना रखा है उन कंपनीज का, लेकिन वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। और बाकी दूसरी तरफ स्टार्टअप्स है, कंसल्टेंसिंग फर्म्स है, यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी, लेट्स से आपको तो जॉब चाहिए ना, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। वहां तक कैसे पहुंचे उन लोगों को दिमाग में नहीं आता क्या चीज होनी चाहिए। हमारे रेज्यूमे में, लेट्स से अभी रेज्यूमे, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपने जब अमेजोन में अप्लाई किया था, रेज्यूमे में आपके कितने प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन किए थे, उसके ऊपर भी बड़ा डाउट रहता है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इज सफिशिएंट टू बी कंसिडर्ड। अरे हाँ यार, इसने कुछ किया है। नहीं, देखो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आपको एक पेज का सीवी बनाना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर। अगर आपने कुछ ढंग का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो एक पेज सीवी इज व्हाट एवरीवन इज लुकिंग फॉर। अगर वो एक पेज सीवी में आपका एजुकेशन डालना है, आपका अचीवमेंट्स, कोडिंग प्रोफाइल्स, ये सब डालना है, प्रोजेक्ट्स भी डालना है, एक्सपीरियंस भी डालना है, तो आप कितना ही प्रोजेक्ट्स डालोगे। सो व्हाट इज रिकमेंडेड इज हैविंग 2 गुड प्रोजेक्ट्स, बट दोस 2 प्रोजेक्ट्स शुड बी योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स, सो दैट यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर प्रोजेक्ट और लाइक हायरिंग मैनेजरियल राउंड, ठीक है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट से पूछते हैं। क्योंकि 5-6 प्रोजेक्ट्स डालोगे तो एक तो आप सीवी लंबा करोगे एंड ऊपर से आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन, आपका जो इंटरव्यू राउंड होगा ना, मैनेजर या जो भी इंटरव्यू लेगा प्रोजेक्ट राउंड में, वो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही, एक या दो प्रोजेक्ट को ही फोकस करेंगे एंड उससे उस पर बहुत डीप जाएंगे एंड जानने का कोशिश करेंगे कि आपने इस पर कितना काम किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया एंड आपने इस पर काम ढंग से किया भी नहीं किया, है ना? तो दैट इज द जी रीजन आई थिंक जी। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू हैव जस्ट 2 गुड प्रोजेक्ट्स और उस ओके प्रोजेक्ट को पूरा एकदम अच्छे से जानो, सो दैट इफ यू गेट आस्क्ड एनी टेक्निकल क्वेश्चंस यू आर एबल टू, इन अ पोजीशन टू आंसर इट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी 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 जी। लेकिन अब फिर वो चीज निकल के आती है कि चलिए आप इंटरव्यू के लिए चले गए, आपका कॉल आ गया, आप क्या बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस से कि इंटरव्यू में कौन सी ये भैया, लेट से 5 चीजें, मैं तो मोटे मोटे तौर पे आंकड़ा बता रहा हूं, आप बता सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसी कौन सी भैया ये 5 चीजें जो तूने बिल्कुल भी कतई भी करनी ही नहीं है, ये नहीं तो भैया तू एग्जिट डोर देख के रखियो, वहीं से निकलना है तूने, तेरा लगना नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें? हाँ, ओके, तो आई थिंक एक तो आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अमेजोन में बहुत सारे इंटरव्यूज लिया था, मैंने इंटरव्यू लिया था अमेजोन में, तो वहाँ पे मैं देखता था कि 10 में से 9 बच्चे ना अनप्रिपेयर्ड होके आते हैं। एंड अनप्रिपेयर्ड का मतलब ऐसा अनप्रिपेयर्ड कि मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ग्राफ का और उसको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम नहीं आता है।
मतलब हम्म। एक आपको डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम पता है, आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पा रहे हो वो अलग बात है, बट एक आपको डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम आते ही नहीं है, ठीक है, आता ओके। ही नहीं। मतलब आप समझ सकते मैंने एक बच्चे को देखा देखा था कि उसको हैश मैप यूज करना आता नहीं था। तो मतलब अच्छा। आप समझ रहे हो लाइक किस लेवल पे लोग अनप्रिपेयर्ड रहता है, एंड देन दे आर लाइक गोइंग फॉर टारगेटिंग दीज कंपनीज। तो आई थिंक अनप्रिपेयर्ड होके मत जाना। जी। सेकंड इज इंटरव्यू कॉल, लाइक इंटरव्यू कॉल मिला है, जब एज्यूमिंग कि रेज्यूमे अच्छा ही बना हो, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सेकंड आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ओके। एज्यूम मत कर लेना, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, आई थिंक ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गेट इट क्लैरिफाइड फ्रॉम द इंटरव्यू। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Third is, I think, be respectful. I think that also comes with the communication part. But yeah, I mean, बिल्कुल। I've seen a couple of people, they have their own different ways of attitude and stuff. अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है, आई थिंक ये बोलना भी नहीं चाहिए, बट लोग करते हैं, चीट मत करना, क्योंकि वो पकड़ जाते हैं, एंड आई नो पीपल हु डिवाइस अ लॉट ऑफ दीज वेज टू गेट अराउंड। एंड फिफ्थ, क्योंकि वो रेड फ्लैग भी बन जाते हैं, लाइक एक बार आप पकड़ गए तो यू आर डन, राइट, यू आर डोर इज शट फॉर यू। एंड फिफ्थ आई वुड से कि आई थिंक ये चार ही पॉइंट अभी हम टॉप ऑफ द माइंड है। ओके। विल ओके। सी ओके। अगर कुछ आए तो। तो मतलब ये वो चीजें हैं कैंडिडेट्स, सुन लीजिए, रिद्धि जी ने बताए हैं, ये भूल के भी ना करना। ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए कि भैया इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। अब एक चीज फिर आ जाती है रिद्धि जी की, कंपटीशन तो अब बढ़ गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन रिक्रूटर के बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। अब वो आपसे वो नॉर्मल मॉडरेट स्केल लेवल के या फिर लो लेवल के आपसे वो डीएसए क्वेश्चनिंग नहीं रहेगा, ग्राफ या फिर सिस्टम डिजाइन को लेके थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा। मैं कह रहा हूं एआई की बात, थोड़ा सा एआई अभी जो है हर चीज में आते जा रहा है ना, जॉब में भी आते जा रहा है, इंटर्नशिप में भी आते जा रहा है, आप जो काम करोगे उसमें भी वो आपकी मदद कर रहा है। तो एक तरफ पहले तो इतनी भीड़ है, उसका कंपटीशन, प्लस हम compete कर रहे हैं और एआई के साथ, वो भी हमारी जॉब खा रहा है लेट से, मतलब जो रिपीटेटिव टास्क है वो भी यहां पे शामिल हो रहा है। ऐसे कॉम्पिटिटिव जो अभी वर्ल्ड बन गया है, जो हाइपर कॉम्पिटिटिव आई शुड से, इसमें क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको क्या लगता है कैंडिडेट का? जो एक लेट से हम लोग उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। एक लेट से जो है फ्रेशर है, जो अभी अभी कॉलेज से निकला है। एक है जो कि लेट से सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में ट्रांजिट कर रहा है, और एक है जो कि प्रोडक्ट बेस में ही है लेकिन फिर जैसे आपकी तरह जो है अमेजोन से वो गूगल में चला गया, तो फिर वो कैंडिडेट। तो ये 3 फेजेस में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए? देखो, इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज वाइज आई वुड से कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एआई आए या ना आए। आई थिंक ओके। अभी डीएसए क्वेश्चंस ये सब, जैसे जिस टाइम पे ना मैं इंटरव्यू दे रहा था, उस टाइम पे बेसिकली हम प्रिपेयर करते थे टू सॉल्व अननोन क्वेश्चंस, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्टेड कि वी आर गोइंग टू गेट नोन क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। क्योंकि ओके। अब मतलब कितना ही, मैंने अमेजोन में जब ज्वाइन किया था ना, मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा था, क्योंकि ओके। if I was seeing a new problem, I would have been able to solve it in interview. तो मैंने गूगल में मोस्टली लाइक वही आते हैं, अननोन क्वेश्चन से आते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते। बट अभी ऐसा हो गया कि बच्चे, मैं देखता हूँ कि 800, 1000, 1200 हाँ। सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। कुछ लोग रट्टा मार रहा है, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, जैसे भी हो वो दे आर डूइंग इट, ठीक है। तो अभी ना कंपनी के पास डीएसए क्वेश्चन भी उतना नहीं है ना, क्योंकि अगर हाँ। इतना रिसोर्सेस है, इतना अवेयरनेस है, एक क्वेश्चन का इतना सारा ट्यूटोरियल है, हम लोग का टाइम पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो मतलब वी हैड टू समहाउ अंडरस्टैंड इट। कुछ लोग तो क्वेश्चन, कुछ तो काफ़ी दोस्त तो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते थे क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। लीड कोड में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आई नो। तो बेसिकली अभी इतना ट्यूटोरियल्स, अभी इतना अवेयरनेस, क्वेश्चन, एवरीथिंग इज आउट देयर, तो हाँ, उस हिसाब से तो कंपटीशन बढ़ गया है। बट द सेम टाइम आई थिंक बच्चे को पता है, लाइक अभी नोन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है, तो एक चीज़ जो कंपनी कर सकती है टू गेट रिड ऑफ दैट इज मे बी दे कैन ड्रिल डाउन अ बिट मोर टुवर्ड्स मशीन कोडिंग राउंड्स या लो लेवल ओके। डिजाइन राउंड, जहाँ पे एक्चुअली आपका कोडिंग स्किल्स टेस्ट होता है, एल्गोरिथम स्किल्स और डिजाइन स्किल्स भी टेस्ट होते हैं। ये बड़ी कंपनीज अभी नहीं कर रही है, बट कुछ स्टार्टअप्स या कुछ जैसे बड़ी स्टार्टअप्स, जैसे फ्लिपकार्ट का तो मशीन कोडिंग राउंड चलता है, ऊबर का भी लो लेवल कम मशीन कोडिंग राउंड है, booking.com is a company which has that, they have this low level kind of like low level कम machine coding round। तो ये जी। आई थिंक थोड़ा इस पे शायद फोकस बढ़ सकती है। एंड मे बी फ्रेशर्स ऑल्सो नीड टू गेट बेटर विद लो लेवल डिजाइन स्किल्स, नहीं तभी आएगा जब आप रियल कोड बेस पे कंट्रीब्यूट करोगे। सो सजेशन फॉर दैट वुड बी टू गो फॉर इंटर्नशिप्स। एंड अभी तो ये तो इंटरव्यू का हो गया आपका। शायद और भी चेंजेस आ सकते हैं, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लाइक वो कंपनी जी। का लेगा। जी। AI world, this is something I'm also currently navigating as a software engineer. Yeah, I'm working on AI currently, and I see a lot of things that are changing.
तो मुझे लगता है कि स्पेशली जो ये जो लो कोड या नो कोड सोल्यूशन जो आ रहे हैं राइट मार्केट में, एंड जी। जेनरेटिव एआई, स्पेशली विद दिस जेनरेटिव एआई स्टफ, आई फील कि वो जो बेसिक रड एप्लीकेशंस होते थे या जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लिखना, वो सब एआई कर देगा, राइट? ओके, तो ओके। यू हैव टू बेसिकली कम अप विद समथिंग मोर, समथिंग एक्स्ट्रा. अब वो एक्स्ट्रा क्या है अभी मेरे लाइक दैट इज आंसर दैट आल्सो आई एम फिगरिंग आउट. जैसे फॉर एग्जांपल यस। अभी मैं देख रहा था कि ओपन एआई ने कुछ ओपनिंग्स निकाला है, एंड दे आर पेइंग मोर टू फ्रंट एंड इंजीनियर्स देन बैक एंड इंजीनियर्स, right? So there is a paradigm shift in the software engineering industry which we can definitely see, and it is going to change very fast. Like in the next 5 years, we all know, like we have been hearing it, right? And I also truly believe in that there's going to be like a huge leap in the next 5 years that's gonna have, and it's gonna bring in a lot of disruption as well. So यस, yeah, यस। I mean, it's for, I think freshers don't need to worry about it too much. What freshers need to do is they probably need to get the fundamentals very correct, क्योंकि ऊपर ऊपर से कुछ प्रोजेक्ट बना दिया ये सब अभी एआई भी कर सकता है. I think what people need to do is people need to deep down and layer extra and understand the things from a more deeper perspective, and computer science का जो basic fundamentals है, I think यस, that's going यस। to stay the same. It's not gonna change. तो वो जो शैलो में लोग चीज़ें पढ़ते थे और ऊपर ऊपर से जो प्रोजेक्ट लोग बनाते थे ना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब काम अभी एआई बिल्कुल, कर सकते हैं. आई थिंक पीपल बिल्कुल। नीड टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिड more fundamental knowledge about computer science. And when I say computer science, I don't just mean data structure algorithms, computer science as in the core fundamental subjects. तो वो आई थिंक एज अ फ्रेशर्स यू कैन डू, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा आई थिंक यू शुड रीड अबाउट जनरेटिव एआई, this all these vector databases, RAG and all, what are they, यस, what how यस, are they यस। changing, and basically इस पे ऊपर थोड़ा, क्योंकि this is the future I feel, and this is going to disrupt the world in the next बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जनरली ना, मतलब मैंने जितने भी अभी कहते हुए सुना है फाउंडर्स को बड़े बड़े, कि एआई को एज ए कंपटीटर मत देखो, एज ए कंपेनियन देखो। मतलब भैया वो साथी है हमारा, उसके साथ काम करना अभी आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा हमें उसकी आइडिया होनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े फाउंडर्स की भी जो अभी आते हैं इंटरव्यूज, वो देखते हैं तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया चीज ऐड की, मैं भी कई बार बोलता हूं, एफ फॉर फंडामेंटल, एफ फॉर फैंसी नॉलेज नहीं काम आएगा। ये जो आपका ऊपर ऊपर वाला नॉलेज होता है ना, ये एफ फॉर फैंसी नॉलेज कभी नहीं काम आता। सीएस के फंडामेंटल, कोर कोडिंग वाली चीज जो है, जो आपके डीएसए है, यही वो आपके काम आएंगे। एंड दैट इज ट्रू, और ये आई थिंक सबने फॉलो करना चाहिए। तब जाके कुछ जो चेंजेस हैं आपके अप्रोच में, आपके स्ट्रेटेजीज में, और रिजल्ट जो आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू या फिर जॉब जो भी है, तो उसमें चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। एक एक आखिरी सवाल रिद्धि जी, जो मैं इस पॉडकास्ट का आपसे पूछना चाहूंगा। एक पहले तो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने में अपनी ऐसी तैसी हो जाती है। अब आपने जो दो बड़े सबसे जायंट है, जो कि देखे जाते हैं गूगल और अमेजॉन, दोनों में आपने क्रैक किया है, दोनों का आपका वर्क एक्सपीरियंस तगड़ा है, कौन बढ़िया है? कौन बढ़िया है, किस टर्म्स में बताएंगे? ये तो बहुत बायस क्वेश्चन हो जाएगा, बट आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेज ऑफ द कैरियर हो. हाँ। आई वुड से कि अगर आपको बैलेंस चाहिए ना पूरा, तो मुझे लगता है कि गूगल जैसा बढ़िया कंपनी है नहीं. अगर आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर गूगल राइट नाउ, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि पर्क्स के हिसाब से, काम के हिसाब से, हाँ सबका ही प्रोज एंड कॉन्स है, बट दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म बैलेंस. अगर चाहिए कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो आई थिंक गूगल का कंप्यूटर उस हिसाब से एज एन एम्प्लॉय मिलना थोड़ा मुश्किल है. लाइक perks, compensation, tech, फिर आपका the type of people you're working with, right? Work culture, work-life balance, everything clubbed in together. I think Google strikes a very nice balance. जी। Amazon में ये था कि आपको काम बहुत बढ़िया मिलेगा, बट थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इट माइट टेक अ हिट, बट इट इज़ फाइन बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट. तो अगर आप करियर के स्टार्टिंग में हो एंड यू रियली वांट टू लर्न, Amazon is a very nice place to be. ओके। बस डिपेंड करता है, बहुत लोग वो प्रेशर को झेल नहीं पाते, इसलिए दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट कंपनीज. बट Amazon is also a very nice company. But yeah, if you're looking for like a very chill work-life balance, coasting culture and stuff, वो आपको Amazon में नहीं मिलने वाला है, वो Google में भी नहीं मिलने वाला है. आई थिंक वो अभी किसी कंपनी में नहीं मिलने वाला है, हाँ। स्पेशली आफ्टर 2022, क्योंकि अभी सारे कंपनीज में प्रेशर बढ़ गया है. बिल्कुल। तो वो चीज़ तो है. वो अब मैं बोला था रिद्धि जी, ये आखिरी क्वेश्चन है, बट रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक सच में एक अभी मेरे दिमाग में पॉपअप हुआ, काफी फेमस क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में आता रहता है, कि अब ये चाहे बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, ये ले ऑफ की टर्म बड़ी आ रही है, और साथ ही साथ 2025 भी अभी शुरू हो चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ
2025 जॉब मार्केट एंड द टर्म ले ऑफ्स, क्या लगता है इस बार भी ले ऑफ होंगे या फिर ये मार्केट थोड़ा अच्छा रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी सही रहेंगी? मैं फिर सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड दोनों की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक ये थोड़ा कहना मुश्किल है मेरे लिए. आई मे बी नॉट वेरी वेल इक्विप टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव सीन. अगर प्रोडक्ट यस. बेस्ड कंपनीज ले ऑफ्स करती है ना, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनीज पे इट इज गोना ड्रिल डाउन, क्योंकि बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज का क्लाइंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, या फिर ओके. नो इट इज लाइक इट विल शो अ डोमिनो इफेक्ट. तो हाँ, मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या बड़ी कंपनीज आर गोइंग टू ले ऑफ पीपल, then other product companies are also gonna follow suit, and then it is eventually gonna have a domino effect in a lot of small startups and service based companies and all. तो जैसे आप देखो कि 2022 में, हालांकि एक्चुअली मेरा एक ट्रेविस्टी है कि the two times when I actually tried switching companies, both were the times of recession. तो बेसिकली मैं जब सेकंड टाइम स्विच करने का कोशिश कर रहा था 2022 में, तो उस टाइम पे फेसबुक ने ले ऑफ किया था. They had a mass जी. layoff. That's till that time the hiring was at its peak, and it was like the golden days of IT hiring, especially in India. And then the tech winter came, and it came the advent of the tech winter started with the Facebook mass layoffs. उसके बाद यू सी एवरीवन स्टार्टेड लेइंग ऑफ पीपल. दे कम माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, फिर आई थिंक बहुत सारे कंपनी किया था, गूगल ने भी किया था. यस. यस. Amazon ने किया था, राइट. माय प्रीवियस टीम गॉट लेड ऑफ एक्चुअली, लकीली आफ्टर आई हैड लेफ्ट, बट हाँ, बट अगेन दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो यस. है, मतलब हुआ था. तो आई थिंक वो एक ड्रिल डाउन होती है. तो अगर कोई बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो इट इज इवेंचुअली गोना हैव. ओके. ओके, तो मतलब आसार हो सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है कि मतलब ठीक है भैया, जो भी आ जाए अपॉर्चुनिटी तक मैं 11th आवर पे नहीं रुकूंगा, जितना अर्ली स्टार्ट हो सकता है मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा. सोच नहीं सकते हो ज्यादा, मतलब इसको लेके आप ज्यादा सोच नहीं सकते, क्रिप नहीं कर सकते हो. लाइक मैंने भी 2023 में, लाइक हम सब लोग टेंस थे, सेल्स फोर्स ने भी ले ऑफ किया था. उस टाइम पे मैं सेल्स फोर्स में काम कर रहा था, मेरा जी. एक जान पहचान का लोग ले ऑफ हो गया था. तो इसको लेके आप ज्यादा सोच नहीं सकते हो. थोड़ा बहुत टेंशन होती है, एग्री, बट आई थिंक जॉब मिल जाती है इवेंचुअली. लाइक उस बंदे को सेल्स फोर्स में ही वापस मिल गया था, तो मिल जाती है. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अच्छे हो ना, तो यू वुड इवेंचुअली गेट इट थ्रू. हाँ, आप अच्छे हो ना. आप अच्छे हो ना, आप प्रिपेयर्ड हो ना. अगर ये सब कुछ सही है, अगर आपके गुण मिल रहे हैं एंड मूवमेंट पे, तो हो जाएगी फिर भैया जी, आपके हाथ पीले हो जाएंगे और फिर तैयार हो जाइए जॉब के लिए. तो कुछ इस तरीके से जो है सारी जर्नी रिद्धि जी ने हमारे साथ शेयर की. साथ ही साथ उनकी जो बहुमूल्य एडवाइस थी हम सबके लिए, उन्होंने इस पॉडकास्ट के जरिए शेयर किया. और इसीलिए मैं तहे दिल से रिद्धि जी आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए और आपने अपने शब्द, अपनी एडवाइस जो है सबके साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा सबके साथ, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ ये सब इनसाइट शेयर करने के लिए. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई विश दैट दिस पॉडकास्ट वाज इंसाइटफुल एंड हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड आल्सो kudos to you for doing this lovely work out there. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू रिद्धि जी.